हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 131 के थर्ड ब्लॉक का थर्ड यूनिट कवर कर रहे हैं और ये बुक का 10th यूनिट है जिसका नाम है भारतेंदु युग। इस वीडियो में हम भारतेंदु युग का पग साहित्य, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतेंदु युग एक नए युग की शुरुआत का युग था। इस युग में एक और पुरानी परंपरा का अनुसरण गुरुदोष के आधार पर किया गया, वहीं नए विचारों का समावेश करके समाज में चेतना फैलाने के प्रयास भी किए गए। मतलब भारतेंदु युग जो था वो एक नया युग था, तो उसमें पुरानी परंपरा भी देखने को मिलती है और नए विचार, नए विषय भी देखने को मिलते हैं। नए विषयों का समावेश किया गया जिसकी वजह से समाज के लोगों को जागरूक किया गया, चेतना फैलाई गई, राष्ट्र प्रेम, भक्ति, ये सब इसके बारे में, देशभक्ति वगैरह, ये सारी चेतना फैलाई गई। इस सब से जागरूक किया गया लोगों को। और पुरानी परंपरा, जो भक्ति काल और रीति काल में जो पुरानी परंपरा थी, उसके गुण और दोषों को आधार बनाकर उन पर लिखा गया। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए युग पुरुषों ने समाज सुधार आंदोलन शुरू किए। वहीं साहित्य के क्षेत्र में भी नवीनता का समावेश करके युगानुरूप काव्य की रचना की गई। मतलब युग के अनुरूप काव्य की रचना की गई और नवीनता आई लोगों में। साहित्य के क्षेत्र में नवीनता आई, मतलब नए नए विषयों को साहित्य में डाला गया और फिर उसके आधार पर रचनाएं की गई। और जो सामाजिक बुराइयां थी, बहुत ज्यादा समाज में पिछड़ा तबका हो गया था, बहुत ज्यादा बुराइयां फैल गई थी, तो उन सबको खत्म किया गया और युग पुरुष बने कई सारे समय। जैसे एक युग पुरुष भारतेंदु जी हैं, प्रेमचंद है, द्विवेदी जी, तो ये सब युग पुरुष बने और इन्होंने आंदोलन शुरू किए। आंदोलन के द्वारा इन्होंने सामाजिक बुराइयों को दूर किया और साहित्य जो था उसमें नवीनता, मतलब नए नए विषयों को शामिल किया। रीतिकालीन परंपरा के घेरे से निकलकर काव्य जन सामान्य के निकट पहुंचा। काव्य को एक सीमा रेखा से पार निकालने की शुरुआत भारतेंदु जैसे युग निर्माता ने ही किया। इन्होंने कविता के विषय वस्तु में देश प्रेम, अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण, आम जनता की दीनहीन दशा का समावेश किया। अब ये जो भारतेंदु जो थे, इन्होंने साहित्य के विषय में जो उसकी विषय वस्तु थी उसमें ये सारे टॉपिक्स लिए, जैसे कि देश प्रेम, अंग्रेज जो शोषण कर रहे थे भारतीयों का वो लिया, और आम जनता की जो दुख थे, उनकी दीनहीन दशा थी, उनके दुखों को साहित्य के क्षेत्र में जगह दी इन्होंने। हालांकि यथा समय उन्होंने अंग्रेजों की भी सराहना की है। मतलब उन्होंने समय के साथ साथ अंग्रेजों की भी सराहना की है, क्योंकि इनके जो परिवार वाले थे भारतेंदु के, ये अंग्रेजों के वो थे, अंग्रेजों को बहुत ज्यादा मानते थे। ये लोग अंग्रेजों की प्रशंसा करते थे। लेकिन बाद में जब इन्हें समझ आया कि अंग्रेज किस तरीके से भारतीयों का शोषण करते हैं, तो उसके बाद फिर इन लोगों ने, भारतेंदु जी ने अंग्रेजों का विरोध किया और उस पर अपनी कविताएं लिखी। पहले अंग्रेजों की प्रशंसा में ही कविताएं लिखते थे भारतेंदु। उन्होंने ड्यूक ऑफ एडिनबरा के 1869 में, यानी कि 1869 में भारत आगमन के मौके पर श्री रामकुमार सुस्वागत पत्र, ये 1871 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स के आश्वस्त होने पर भी कविता लिखी। मतलब इनकी कविता का नाम है ड्यूक ऑफ एडिनबरा के। इस प्रकार राजभक्ति और देशभक्ति का द्वंद्व इस युग में मौजूद था। भाषा के स्तर पर भारतेंदु ब्रज भाषा को कविता के अनुकूल मानते थे। मतलब ये ब्रज भाषा को कविता के अनुकूल मानते थे और गद्य के लिए हिंदी की खड़ी बोली जो है उसका ही प्रयोग किया गया था। भारतेंदु तथा उस युग के अन्य कवियों ने ब्रज भाषा में ही काव्य रचनाएं की हैं। भाषा के स्तर पर यह संक्रमण का युग था। भाषा का प्रभावी अभिशेष था, पर खड़ी बोली प्रमुखता से अपना स्थान बना रही थी। मतलब भाषा का, जो ब्रज भाषा था, उसका प्रभाव तो देखने को मिलता है, लेकिन खड़ी बोली का बहुत ज्यादा इस दौर में विकास हो गया था। खड़ी बोली ने अपनी एक जगह बना ली थी इस दौर में, इस युग में। तत्कालीन पद्य साहित्य को हम रचनाकारों के माध्यम से अच्छी तरह समझ सकते हैं। आगे भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। अब भारतेंदु युग के जितने भी महत्वपूर्ण कवि थे, प्रमुख कवि हैं, उनके बारे में दे रखा है। इसमें तो मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगी, पूरा नहीं पढ़ूंगी, थोड़ा बहुत पढ़ूंगी इनकी रचनाएं और जन्म वगैरह के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 3 सितंबर 1850 में हुआ। इनमें कविता करने की जन्मजात प्रतिभा थी। परिस्थितियों के कारण स्कूल और कॉलेज की शिक्षा से वंचित रहना पड़ा।
मतलब इनके परिस्थितियाँ बहुत घर की परिस्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, तो इन्हें स्कूल और कॉलेज की शिक्षा से वंचित रह गई। स्वाध्याय से इन्होंने संस्कृत, उर्दू, हिंदी, बंगला और गुजराती भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। यात्राओं से इन्हें देश की दशा का ज्ञान हुआ। मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा यात्राएं की, जिसकी वजह से इन्हें देश की जो दशा थी, देश के लोगों की जो हालत थी, उसके बारे में पता चला। और फिर इन्होंने अपनी जो कविताएं थी उनको उन कविताओं में, अपनी कविताओं में नए नए विषयों को जोड़ा। देश की जो लोग थे उनकी दशाएं क्या क्या थी, ये सारे विषयों को जोड़ा। उन्हें ये सारी भाषाएं आती थी, गुजराती, बंगला, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, और ये सारी भाषाएं उन्होंने खुद सीखी थी। बंगला आदि जगहों पर लिखे जा रहे साहित्य की जानकारी मिली। इससे इनमें देशभक्ति की भावना विकसित हुई। पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करके इन्होंने हिंदी गद्य विधाओं को आगे बढ़ाया। अब बंगला भाषा जो थी उसमें अलग अलग प्रकार की पत्र पत्रिकाएं लिखे जा रहे थे, नाटक भी लिखे जा रहे थे। तो उन्होंने जब देखा कि बंगला भाषा में सब लिखा जा रहा है, तो उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागी, और फिर उन्होंने हिंदी में उसको किया। पहले तो हिंदी में अनुवाद किए, बाद में उसके बाद इन्होंने हिंदी में ही लिखना शुरू कर दिए। निबंध वगैरह, निबंध, नाटक, ये सब चीजें इन्होंने हिंदी में लिखनी शुरू कर दी। हिंदी भाषा साहित्य के भंडार को इन्होंने 238 ग्रंथों की रचना करके समृद्ध किया। मतलब इनके 238 ग्रंथ हैं। काव्य ग्रंथों में 48 प्रबंध काव्य हैं, 21 अन्य प्रकार के काव्य ग्रंथ तथा सैकड़ों मुक्तक काव्य की रचनाएं की। भारतेंदु की गजलें रसा नाम से मिलती हैं। अब इन्होंने कई सारी गजलें भी लिखी जो रसा नाम से मिलती हैं। इनकी गजलें, नीचे कुछ इनकी रचनाओं के नाम दिए जा रहे हैं। ये सारी इनकी रचनाएं हैं। भक्त सरसौ, प्रेम मालिका, फूलों का गुच्छा, जैन कौतूहल, प्रेम सरोवर, प्रेम अश्रु वर्णन, प्रेम फुलवारी, प्रेत तरंग, भक्तमाल, उत्तरार्ध, बैसाख महात्म्य, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंद, सत्सई सिंगार, होली, मधुमुकुल वर्षा, विनोद प्रेम माधुरी, विनय प्रेम पचासा, कृष्ण चरित्र, कार्तिक स्नान तथा राग संग्रह, ये सब इनकी वो है ग्रंथ हैं, रचनाएं हैं। अब सेकंड है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म हुआ था 1855 ईस्वी में, जिला गोंडा के दत्तापुर ग्राम में हुआ था। ये भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। इन्होंने भारतेंदु द्वारा किए गए कार्य को आगे बढ़ाया। अब जो इनके जितने भी इस भारतेंदु युग के कवि हैं, उन्होंने भारतेंदु ने जो जो काम किए उसको ही आगे बढ़ाया, उसको विकास किया उसका, जैसे कि हिंदी भाषा, तो उसका विकास किया उन्होंने। अब ये जो थे अपना उपनाम प्रेमघन, इन्होंने अपना उपनाम प्रेमघन रख लिया। जिस प्रकार भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना द्वारा समाज सुधार का कार्य किया, उसी प्रकार इन्होंने संदर्भ सभा रसिक समाज की स्थापना करके समाज का सुधार कार्य किया। ये इन्होंने दो प्रकार के मतलब एक तरह के वो बना लेते हैं कम्युनिटी, संदर्भ सभा, रसिक समाज। तो ये इन्होंने समाज बनाए और उसी समाज सुधार का कार्य किया इन दोनों कम्युनिटी के द्वारा। अब इनकी जो रचनाएं हैं, राजभक्ति से संबंधित रचनाएं, हार्दिक, हर्षादर्श, भारत बधाई, आर्याभिनंदन, ये इनकी राजभक्ति से संबंधित है। फिर है देशभक्तिपूर्ण रचनाएं, तो उसमें आते हैं पितर प्रलाप, कलिकाल, तर्पण, स्वागत पत्र, आनंद बधाई, कजली, होली, ये सब इनकी देशभक्ति से संबंधित रचनाएं हैं। और हास्यपूर्ण रचनाएं हैं इनकी, हास्य बिंदु तथा होली की नकल। अब इनके बाद आते हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। 14 सितंबर सन 1856 ईस्वी को कानपुर में इनका जन्म हुआ। अभी कानपुर में पैदा हुए थे। इन्होंने खुद से ही हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, फारसी, बंगला भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। मतलब हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी और बंगला इन्होंने खुद से ही सीखी है सारी भाषाएं। इनकी प्रथम रचना है प्रेम पुष्पावली। इन्होंने प्रेम पुष्पावली इनकी पहली रचना है जिसकी प्रशंसा भारतेंदु ने की। ये जो प्रेम पुष्पावली है इसकी भारतेंदु ने बहुत ज्यादा प्रशंसा की थी। और इसके बाद इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे ये मन की लहर, श्रृंगार विलास, दंगल खंड, ब्रैंडला, स्वागत तथा लोकोक्ति शतक, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। अब इनके बाद आते हैं राधा चरण गोस्वामी। तो राधा चरण गोस्वामी भारतेंदु की प्रेरणा से तत्कालीन कवियों की एक मंडली तैयार हो गई थी। मतलब भारतेंदु जी की प्रेरणा से
एक पूरी मंडली सी, एक पूरा ग्रुप सा तैयार हो गया था और जिसके लीडर भारतेंदु थे। तो उनमें राधाचरण गोस्वामी भी आते हैं। इनका जन्म 25 फरवरी सन 1859 ईस्वी को वृंदावन में हुआ था। इनके पिता कवि थे। जिस प्रकार प्रताप नारायण मिश्र को भारतेंदु द्वारा प्रकाशित पत्रिका से हिंदी सेवा की प्रेरणा मिली थी, उसी प्रकार राधाचरण गोस्वामी ने भी भारतेंदु की पत्रिका से प्रेरित होकर हिंदी साहित्य की सेवा में लग गए। मतलब भारतेंदु जो पत्रिकाएं लिखते थे तो उनकी जो ग्रुप था, उनके जो ग्रुप में जितने भी कवि थे वो सब उनकी पत्रिकाओं से प्रभावित होकर उन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा में लग गए थे सभी लोग। तो उनमें राधाचरण गोस्वामी भी आते हैं। इन्होंने अपने प्रेरणा पुरुष भारतेंदु के नाम पर ही भारतेंदु नामक पत्र निकाल कर हिंदी साहित्य के संवर्धन में हाथ बटाया। अब इन्होंने अपना जो पहला पत्र निकाला उसमें भारतेंदु, उसका नाम भारतेंदु रखा इन्होंने। और इनकी जो रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। नवभक्तमाल, दामिनी दूतिका, शिशिर सुषमा, इश्क चमन, भ्रमर गीत, निपट नादान, वाराह मासी, प्रेम बगीची, भारत संगीत, विधवा विलाप, भूभार, हरणार्थ, प्रार्थना, पतित स्रोत, रेलवे स्रोत, यमलोक की यात्रा, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। अब इनके बाद आते हैं राधा कृष्ण दास। तो इन्होंने भी भारतेंदु से प्रेरणा प्राप्त करके और अपनी जो रचनाएं हैं वो लिखना शुरू की। भारतेंदु के फुफेरे भाई, और ये जो राधा कृष्ण दास थे, ये भारतेंदु के फुफेरे भाई थे। राधा कृष्ण दास जी ने भारतेंदु के कार्य को आगे बढ़ाया। इनके फुफेरे भाई थे और जो भारतेंदु ने काम शुरू किया था, हिंदी साहित्य में नवीन चेतना लाई थी और उसका हिंदी भाषा का विकास किया था, उस काम को उन्होंने आगे बढ़ाया। हिंदी विरोधी नीति को अच्छी तरह परखा। जो अंग्रेज थे उन्होंने हिंदी विरोधी नीति को अपना रखा था, तो उन्होंने उसको अच्छी तरह परखा और अदालतों में हिंदी के प्रवेश के लिए उन्होंने भरसक प्रयत्न किया। मतलब अदालतों में उन्होंने हिंदी भाषा को चलाने के लिए, अदालतों की भाषा पहले मुगलों के टाइम पे फारसी थी, तो फारसी चली आ रही थी। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने दूसरी भाषा कर दी थी, तो इन्होंने अदालतों में हिंदी भाषा के प्रवेश के लिए बहुत सारी कोशिशें की, बहुत सारे प्रयत्न किए। अब इनकी जो रचनाएं हैं वो है मैकडानेल, पुष्पांजलि, विजयनी विलाप, पृथ्वीराज प्रयाण, भांति बारहमासा, जुबिली, देश दशा, 56 की विदाई, नए वर्ष की बधाई, राम जानकी, प्रताप विसर्जन, रहीमन विलास, विनय तथा फुटकर कविता, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।